आपको सीधी और खरी बात करती हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लल्लो चप्पू करने वाली पत्रकार नहीं हूँ। लगभग 1 साल से ये केस चल रहा था। भारत अगर दबाव बनाता, अगर भारत अपने मित्र मुस्लिम देशों से दबाव बनाने की कोशिश कहता या फिर उनसे दबाव बनाने के लिए कहता, सिफारिश लगाने के लिए कहता, तो हमारे 8 पूर्व सैनिक हमारे देश में होते। लेकिन मोदी जी दबाव तब बनाएंगे जब उनको चुनाव से फुर्सत होगी, जब वो फोटो खिंचवाने से फुर्सत पाएंगे, जब वो अपना स्वागत करवाने से फुर्सत पाएंगे। G20 कर दिया तो महीना भर उसी की खुशी के जश्न में डूबे रहेंगे। महिला बिल पास कर दिया तो महीना भर उसी के लिए अपना स्वागत करवाते रहेंगे। नई संसद बनवा दी तो अब तो उसी का नाटक चलता रहेगा। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष। प्रज्ञा जी ने जो मोदी जी की बखली उखेड़ी है ना, उसको बखली उखेड़ना ही कहते हैं, क्योंकि मोदी जी के पास उद्घाटन करने का टाइम है, लेकिन जो हमारे 8 नेवी के जवान जिनको कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, अभी तक मोदी जी उस पर बोलने के लिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। तो प्रज्ञा जी ने इस पर क्या क्या बातें समझाई हैं लोगों को, वो हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। और 24 में किस तरह इनको सबक सिखाना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सहारा को लेकर भी बहुत पीड़ित हो गए हैं। उस पर भी ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बस पोर्टल बना दिया है, लेकिन पोर्टल काम भी नहीं कर रहा है, आप लोग भी जानते हैं। और चलिए सुनते हैं प्रज्ञा मिश्रा जी को। टहले हवा में इधर उधर हाथ हिलाए और मंच पर आ गए। मोदी जी का किसी राष्ट्रीय खेल में कोई योगदान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के बिना खिलाड़ी खेल खेलने से इनकार कर देते हूं, लेकिन मोदी जी को अपना चेहरा चमकाना था, अखबारों में टीवी पर अपना चेहरा जो दिखाना था। शुरुआत राष्ट्रीय खेलों की हो रही थी और मंच संचालक सरकार की योजनाएं बता रहा था। बस ये समझ लीजिए कि मोदी जी ने मंच से वोट नहीं मांगा, केवल ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही विजय बनाइए, बाकी सब कुछ कहा। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए गए। वहां अंबानी के बेटे से मिले और भी दूसरे सेठों से मिले। फिर जगत गुरु की पुस्तक का विमोचन करने के लिए गए। बाबा जी की पुस्तक का विमोचन करके आश्रम भी गए। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं दोस्तों, क्योंकि आप समझ पाए कि हमारे प्रधानमंत्री के पास कितना खाली समय है। जिस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं था, उस इजराइल युद्ध पर हमारे प्रधानमंत्री तुरंत भाषण भी दे दिए और तुरंत ट्वीट भी कर दिए। तुरंत इजराइल वाले नेतन्याहू को फोन भी खड़का दिए। लेकिन जिन 8 भारतीय नेवी के जवानों से भारत का सीधा सीधा मतलब है, जिन 8 नेवी के जवानों ने हमारे देश की रक्षा की है, हमारे देश के वीर सपूत हैं, उनको कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से थूक तक नहीं निकल रहा है। अब आप कनाडा चलिए। कनाडा में भारत का एक आतंकी पन्नू मारा गया, उसकी किसी ने हत्या कर दी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने सीधे भारत की दाढ़ी पकड़ ली। किसने? भारत की दाढ़ी पकड़ ली, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने। भले ही आतंकी सही, लेकिन एक वो प्रधानमंत्री हैं जो अपने देश में मारे गए आतंकवादी के लिए भी भारत की दाढ़ी पकड़ ले रहा है। संसद में खड़े होकर के भारत के खिलाफ बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ बोलता आ रहा है। अमेरिका से शिकायत कराया, ऑस्ट्रेलिया से भारत की शिकायत कराया, 5 देशों के संगठन फाइव आइज से भी शिकायत कराया। हमारे देश के राजनयिक को भी कनाडा से भगा दिया। सोच, अपने देश के आतंकवादी के लिए बिना किसी सबूत के वो भारत की दाढ़ी में लटक लिया, या फिर यूं कह लीजिए कि मोदी जी के पीछे पड़ गया। दूसरी तरफ हमारे वाले प्रधानमंत्री को देखिए, 8 भारत माता की सेवा करने वाले वीर सपूतों को जासूस बताकर कतर फांसी पर लटकाए दे रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी किताबों का विमोचन कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए बाबा की किताब का उद्घाटन ज्यादा जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए अंबानी के लड़के से मोबाइल कांग्रेस में मिलना और वहां भाषण देना ज्यादा जरूरी है। जबकि ना तो हमारे 8 नेवी के पूर्व अधिकारी जासूस हैं, ना तो चुपके से वो कतर गए। वो कतर की एक कंपनी में काम करते थे जो सबमरीन बनाती थी। हमारे 8 भारतीय नेवी के जवानों को पकड़कर जासूस बता दिया गया, बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया, बिना किसी सबूत के, बिना किन्हीं आधिकारिक कारण बताए उनको फांसी की सजा सुना दी गई, और मोदी जी किताबों का विमोचन कर रहे हैं। ताली बजाइए। इजराइल की जासूसी के आरोप में हमारे पूर्व सैनिकों को कतर फांसी पर लटका रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कतर हमारे सैनिकों को फांसी पर लटकाकर मोदी से इजराइल का पिछलग्गू होने का बदला ले रहा है।
देखिए, मैं पढ़ने लिखने वाली पत्रकार हूँ। 10 चीजें पढ़कर आकलन करके बिल्कुल सीधी और खरी बात करती हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। लल्लो चप्पू करने वाली पत्रकार नहीं हूँ। लगभग 1 साल से ये केस चल रहा था। भारत अगर दबाव बनाता, अगर भारत अपने मित्र मुस्लिम देशों से दबाव बनाने की कोशिश कहता या फिर उनसे दबाव बनाने के लिए कहता, सिफारिश लगाने के लिए कहता, तो हमारे 8 पूर्व सैनिक हमारे देश में होते। लेकिन मोदी जी दबाव तब बनाएंगे जब उनको चुनाव से फुर्सत होगी, जब वो फोटो खिंचवाने से फुर्सत पाएंगे, जब वो अपना स्वागत करवाने से फुर्सत पाएंगे। G20 कर दिया तो महीना भर उसी की खुशी के जश्न में डूबे रहेंगे। महिला बिल पास कर दिया तो महीना भर उसी के लिए अपना स्वागत करवाते रहेंगे। नई संसद बनवा दी तो अब तो उसी का नाटक चलता रहेगा। कुल मिलाकर मोदी फोटो खिंचाते रहे, सदरी और सूट बदलते रहे, और उधर हमारे देश के सैनिकों को सजा हो गई। सजा हो गई तो हो गई। सजा होने के बाद भी मोदी जी के मुंह से बक्कुर नहीं फूट रहा है। ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि कतर ने सही किया कि गलत किया। हम अपने सैनिकों को लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, आंख पीली करेंगे, नीली करेंगे, लाल करेंगे, क्या करेंगे, सबको साफ सूंघ गया है। भारत की सरकार कहती है कि यह आश्चर्यजनक है। दोस्तों, लगता ही नहीं है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारी बनकर